राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी 2:42 हो रहा है और हमारे पास ऑर्डर आया है स्पेशल रोटी चावल थाली, जिसमें होता है 2 रोटी, ठीक है, राइस, दाल फ्राई रहता है, सैलेड रहता है, चना मसाला रहता है और ये पनीर कढ़ाई रहता है। लेकिन कस्टमर ने कॉल करके कहा था कि चना की जगह आप आलू भुजिया दे दीजिएगा। तो मैंने रोटी को अच्छे से रैप कर दिया और पैकिंग अच्छे से कर दी है। कस्टमर कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा डिमांड करते हैं कि हाँ उनको चना की जगह आलू सोयाबीन दे दीजिए या फिर भुजिया दे दीजिए या फिर कोई और सब्ज़ी दे दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को चना पसंद नहीं होता है, ठीक है। या पनीर की जगह आप कुछ और दे दीजिए। इस तरह से गुलाब जामुन की तरह एक कस्टमर ने तो कहा था गुलाब जामुन की जगह आप हमको चोखा दे दीजिएगा। तो मैंने वो चोखा, मतलब आलू का जो चोखा होता है, बना के दिया था उन्हें और उन्होंने 5 स्टार रेटिंग भी दिया था। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से नैपकिन, अचार और चम्मच वगैरह देने के बाद अच्छे से पैक कर देती हूँ। और हस्बैंड जी अभी नहीं है, हस्बैंड जी कहीं गए हुए हैं, तो ये ऑर्डर मुझे खुद ही पैक करना है और मैं रेडी कर चुकी हूँ ऑर्डर को। राइडर अभी आए नहीं है, ठीक है। राइडर के आने के बाद मैं उन्हें हैंड ओवर कर देती हूँ। फिर से मेरे पास एक ऑर्डर आता है 2 LK स्पेशल रोटी थाली का और आउट फॉर डिलीवरी निकल चुका है। स्पेशल सत्तू पराठा थाली आया था जिसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो LK स्पेशल रोटी थाली, यहाँ पे मैंने रोटी बना के अच्छे से थाली को पैक कर दिया है, जिसमें है पनीर कढ़ाई, दाल, गुलाब जामुन, सैलेड और घी रोटी है 4। और हस्बैंड जी आ गए हैं तो अब हस्बैंड जी ही पैकिंग करेंगे। पैकिंग मेरे से नहीं होता है, पता नहीं क्यों। एक हैबिचुअल सा हो जाता है ना कि अगर मैं बना रही हूँ खाना तो मुझे खाना बनाना ही पसंद आता है, पैकिंग करना नहीं। पैकिंग करने में थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो, थोड़ा सा घबराहट टाइप से होता है कि कहीं अच्छा से नहीं हुआ या फिर डिले हो गया तो मैं कहीं स्लो तो नहीं कर रही हूँ काम, इस तरह से थॉट आने लगते हैं। तो उसके बाद से हस्बैंड जी ने पैक कर दिया है। उसके बाद से चम्मच, नैपकिन, अचार ये सब देने के बाद इसे मैं रेडी कर देती हूँ। जिसी का काम जिसी को भाजे। देखिए ये आराम से पैकिंग हो जाता है और राइडर भी आ गए हैं तो मैं राइडर को दे देती हूँ ये चीज़। रात के 8 बजे का ये ऑर्डर है। उसके बाद से फिर से मैं लग जाती हूँ रोटी बनाने के लिए और यहाँ पे एक राइडर ने बहुत हल्ला कर दिया था। दोस्तों ये क्लाउड किचन में ना कुछ राइडर ऐसे होते हैं ना, जिनसे मतलब कि इसी बात पे मेरा डिस्कशन हो रहा है। हस्बैंड का नेचर ऐसा है ना कि वो हर चीज़ को शांत करना चाहता है और मुझे मेरा नेचर थोड़ा भड़काऊ टाइप है कि मतलब कि अगर कोई कुछ गलत बोल दे रहा है ना तो हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, रिप्लाई ज़रूर देते हैं। लेकिन हस्बैंड का ऐसा नेचर है ना कि वो कुछ गलत भी बोल देता है ना तो उनका थॉट ये होता है कि वो बोल रहा है, मेरा इसमें क्या जा रहा है, मैं अपने ऊपर लूँगा ही नहीं। और अगर मुझे कोई कुछ बोल देता है गलत बिना गलती के तो फिर मेरे से ये थोड़ा बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा मूड अभी अपसेट है और मैं चाहती हूँ कि ऐसे सिचुएशन में खाना बनाने टाइम खास करके मेरा मूड अपसेट नहीं हो, ठीक है। राइडर इतना हल्ला कर रहे थे ना, इतना हल्ला कर रहे थे। कुछ राइडर सच में एकदम गवार होते हैं, कुछ एकदम मतलब डिसेंट लगते हैं कि हाँ भाई ये राइडर है। कुछ तो आएंगे ना तो एकदम अजीब लहजे में बात करेंगे, जैसे लगाएगा ना कि क्या मैं बोलूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ, जैसे वही सब कुछ है। इस तरह से बहुत गंदे तरीके में पिछले वीक में भी एक राइडर से पंगा हो गया था, जो मतलब 1 मिनट डिले नहीं हुआ था कि उन्होंने बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया था। डिले भी नहीं हुआ था, अभी हमारे पास 5 मिनट टाइम था शायद, फिर भी उन्होंने इतना बवंडर खड़ा कर दिया ना, पूरा अगल बगल के सब लोग आ गए थे। फिर जोमेटो मैनेजर को मैंने कॉल लगाया था तो उन्होंने बात किया था, तब जाके उसका कंप्लेन भी हुआ था कि हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए कि क्योंकि एक क्लाउड किचन है और आज के डेट में ना किसी को कोई बढ़ते हुए नहीं देख सकता है, ये प्लस पॉइंट है। मैं ये चीज़ें फील करती हूँ, इन सब मामलों में मैं पॉजिटिव रहती हूँ कि सब में भगवान है। लेकिन कुछ लोग इतना अति कर दिए ना दोस्तों, इतना अति कर दिए हैं कि मेरे से सही में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। एकदम इतना परेशान हो गई हूँ। तो राइडर की वजह से आते हैं जहाँ तहाँ गुटखा खा के थूक देते हैं और उस पर जो कला होता है, जो मतलब कि पूरा दिन खराब चला जाता है, ऐसा सीन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कोई किसी को बढ़ते हुए नहीं देख सकता है, ठीक है ना। बहाने कि हाँ हम सामने से कुछ और है लोग लेकिन अंदर से कुछ और है, ये चीज़ें मुझे फील हो रही हैं। और इसी बीच ये सब राइडर लोग का जो झंझट हो जाता है ना, वो और मुझे
इरिटेट कर देता है। लेकिन मुझे भी अपना एक जो गोल है उसे पूरा करना है, अपना जो ड्रीम है उसे पूरा करना है। उस ड्रीम के लिए मैंने ये क्लाउड किचन खोला है, ठीक है ना। और इसको अच्छे लेवल पे ले जाना है यार। ये बस एक क्लाउड किचन नहीं रहने वाला है, इन फ्यूचर में एक अच्छा ब्रांड बनने वाला है। इस पे मुझे काम करना है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आती रहती हैं आपके लाइफ में, चाहे कोई भी फील्ड हो उसमें आप कोई भी फील्ड में अगर आप काम करते हो ना, तो ये सब आएगा ही आएगा। कभी जैसे राइडर का इशू, अगल बगल का इशू, तो अभी इतना मैं धीरे धीरे मैच्योर हो रही हूँ कि हाँ, इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है, अपने काम पे फोकस करना है। और यहाँ तक मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो चुका था, हस्बैंड की वजह से थोड़ा बउआ के साथ मैं खेली, छोटा वाला बाबू के साथ, तो मूड मेरा थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाता है। लेकिन क्या होता है ना, थोड़ा सा ओवर थिंकर लोगों का क्या हो जाता है कि वो डीप चले जाते हैं। लेकिन अब इन सब चीज़ों से मैं पार निकल रही हूँ। अब किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा डीप नहीं सोचती हूँ, क्योंकि अगर डीप सोचूंगी तो वो खाना पे इफ़ेक्ट आएगा। बनाना कितना भी अच्छा बनाने का कोशिश करेंगे वो ख़राब ही जाएगा, और ख़राब की वजह से क्लाउड किचन पे मेरा रेटिंग नेगेटिव आएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। इसलिए अब देखिए सारे ऑर्डर लगभग निकल गए हैं। और अभी आया है चना दाल तड़का विद 4 तवा रोटी, जो कि हमारे बेस्ट सेलिंग है। अभी जानते हैं दोस्तों, अभी मैं चाइनीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। गांव में अभी जा रही हूँ शादी में, शादी से आऊँगी तो उसके बाद से सिर्फ चाइनीज़, मतलब कि चाइनीज़ के साथ जो है ना, लिट्टी किंग पे भी ऐड होगा चाइनीज़ आइटम जो भी है, जैसे चाउमीन, मंचूरियन, पनीर चिल्ली, लच्छा पराठा, ये सब चीज़ें अब ऐड होने वाली हैं, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ कि स्टाफ हायर करने का, अगर आप पटना के नज़दीक में हैं, कोई है जान पहचान का जो अच्छा खाना बनाते हो चाइनीज़ वगैरह, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं देखूँगी सैलरी वगैरह का जो होगा मैं देख लूँगी, ठीक है। तो इस तरह से अभी चना दाल मैं बना रही हूँ। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो सीखने को मिल रही हैं अभी क्लाउड किचन से, जैसे क्या करना है, कैसे करना है। पहले ऑर्डर आते थे मैं बहुत डर जाती थी, हार्ट बीट ऐसा हो जाता था कि जैसे क्या ही बोलूँ। लेकिन अब 10 ऑर्डर 15 ऑर्डर भी एक साथ में रहे तो मैं अकेले संभालने तक का हिम्मत रखती हूँ। धीरे धीरे कोई भी चीज़ सही हो जाता है, ठीक है। तो राइडर की वजह से थोड़ा सा मूड ऑफ था, लेकिन अभी ठीक है। और चलिए यहाँ पे चना दाल बना रही हूँ मैं। इंस्टेंट कोई भी ऑर्डर आता है ना, इंस्टेंट ही बनाती हूँ। जैसे कि चना दाल तड़का है, तो चना दाल पहले मैं उबाली, बॉयल की कुकर में उसे अच्छे से, और उसे अच्छे से फिर पैन में फ्राई करके तब मैं बनाई हूँ। कस्टमर का डिमांड था कि बहुत कम मसाला होना चाहिए, थिक होना चाहिए, तो मैंने पूरी कोशिश की है थिक बनाने की। ऑर्डर रेडी कर देती हूँ। राइडर आ चुके हैं, तो चलिए ऑर्डर को दे देते हैं। एक राइडर नहीं आया है, एक राइडर आ गए हैं, चना दाल तड़का वाला। तो चना दाल तड़का मैं दे देती हूँ राइडर को। तो दोस्तों इस ब्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। शादी वाला ब्लॉग आएगा, सब कोई देखना।